हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। रिसाइकल ज़िंदगी में आप सभी का स्वागत करती हूं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, होली आने वाली है, त्यौहार है, तो साफ़ सफाई तो बनती है। तो पहले होली का एक ऐसा त्यौहार होता है कि पहले करनी पड़ती है और फिर बाद में भी करनी पड़ती है। वैसे दीपावली में भी जब हम लोग साफ़ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद जब दीपावली के बाद फिर से करनी पड़ती है। तो वही होता है भाई, हमारा काम है साफ़ सफाई करना, तो वो करते रहना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कभी रुक जाएं हम। तो यहाँ पर ये जो आर्टिफिशियल प्लांट हैं, इनमें धूल इतनी जम जाती है, तो इनको धो दिया है मैंने आज सीधा सीधा। वैसे तो पोंछ देते हैं रोज़, और कभी कभार इनको क्या करते हैं कि सीधा पाइप से धो ही देते हैं, तभी वो धुल जाती है। बहुत बारीक धूल लगती है। तो यहाँ पर हम पोर्च एरिया जो है धो रही हूँ। अब हवाएं चलने लगी हैं, तो वैसे तो अगर आप रोज़ ही धोएं तो रोज़ गंदी होती है, लेकिन ऐसे मैं रोज़ तो नहीं धोती हूँ ना। मैं झूठ बोलूँगी कि मैं रोज़ धोने को बैठती हूँ। एक आध हफ्ते में 15 दिन में मैं धो देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये धोया और साथ में यहाँ पे यह होता है, दीवारों पर इतना मतलब बारीक धूल लग जाती है, क्योंकि ये बाहर से खुला एरिया है। तो यहाँ पर जैसे धूल जम जाती है दीवारों पर, तो मैं दीवारें सब धो देती हूँ। ऐसे ही पाइप लगा देती हूँ, तो जो मिट्टी इट्टी होती है सब साफ़ हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे हो रही है धुलाई। और इसके बाद देखिए, यहाँ पे जो मच्छर जाली वाले गेट लगे होते हैं, तो उनमें अगर हम उनको नहीं धुलते हैं या उनमें इतनी बारीक धूल जमा हो जाती है, जिसकी वजह से हवा भी पास नहीं होती है, तो उसको धुलना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं वही मच्छर जाली वाले गेटों को यहाँ पे थोड़ा सा स्लो कर दिया था, उसका प्रेशर, और बिल्कुल आराम से। तो इतनी मतलब मिट्टी निकलती है, इतनी धूल निकलती है, ऐसे जैसे बहुत सारी वहाँ पे एक साथ रख दी हो ऐसी मिट्टी। और बारीक देख सकते हैं आप, यहाँ गंदगी आपको साफ समझ में आएगी। बिल्कुल काला हो जाता है यहाँ का पानी, तब कहीं हवा पास होती है, वरना यहाँ पर। और ये गंदे भी लगते हैं देखने में, तो बस इनको साफ़ कर देंगे हम। और इसके बाद देखिए, आज का जो वीडियो है बहुत बहुत यूज़फुल है हम महिलाओं के लिए, क्योंकि हम लोगों के साथ ही सारी समस्याएं आती हैं। एक तो समस्या आती है हमारे साथ, जो मैं आज आपकी इस समस्या का समाधान लेके आई हूँ। क्योंकि देखिए, होली है और उसके बाद देखिए शादियों का सीज़न है। तो शादियों के सीज़न में हम लोगों की शॉपिंग होती है, साड़ियाँ खरीदते हैं। तो ब्लाउज़ में कभी कभी क्या, ज़्यादातर यही समस्या आ रही है कि जो ब्लाउज़ में कपड़ा आता है और उसमें जैसे ब्लाउज़ में वर्क होता है, तो वर्क बहुत कम जगह पे होता है। और हम लोग आस्तीन जो है 10, 9, 9:30, 10 की रखते हैं, और वो इसमें आस्तीन निकलती है 3 की। तो 3 इंच की आस्तीन बहुत गंदी लगती है, अच्छी नहीं लगती है। और अगर हम बढ़ाना चाहें तो उसमें वर्क जो होता है वो इतना कम जगह पे होता है। वैसे मेरी इस साड़ी में वर्क था नहीं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि इतनी छोटी, अगर मैं 2 तरह की मेरे पास साड़ी आई थी, और दोनों साड़ियों में इतने छोटे छोटे से ब्लाउज निकले थे। तो इसमें तो खैर वर्क नहीं था, तो मैंने अपनी तरफ से मतलब एक बहुत अच्छा आइडिया लगाया कि आस्तीन जो है, मैंने ब्लाउज़ बाहर सिलवाए थे, फिर मैं लेके आई दोबारा वहाँ से उठा के, और फिर इसके बाद मैंने उस टेलर को ये आस्तीन बना के दोबारा से दी थी लगाने के लिए। तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन मैं आलसी हूँ, इसलिए बनाती नहीं हूँ। तो ये हाल हुआ था, तो उसने तो पूरा बना दिया था। ये आस्तीन मैंने खोली है, आप देख सकते हैं जो रखी हुई है, ये इतनी छोटी आस्तीन थी। इतनी छोटी आस्तीन को आप कैसे बड़ा कर सकते हैं। मैंने साड़ी से कपड़ा काटा, क्योंकि इस वाले ब्लाउज का कपड़ा जो था वही साड़ी में से ही निकला था, तो बहुत कम कपड़ा था। तो साड़ी से काट लिया था, थोड़ा सा कपड़ा चाहिए था हमें, क्योंकि मैंने ये जो आस्तीन है इसको अलग नहीं किया था। अगर ज़्यादा कपड़ा है तो इसको अलग कर दें, आप अलग से बना लें। मेरी समस्या यही थी, साड़ी से फिर ज़्यादा कपड़ा काटते तो कम हो जाता। तो मैंने ये 7 इंच का कपड़ा काटा था, और 3 की हमारी आस्तीन पहले से थी, तो 10 हो गया था हमारा। तो अस्तर ले लिया था हमने, और ये यहाँ से कपड़ा काट के और फिर यहाँ पे हम जॉइंट कर देंगे। तो अब जॉइंट छुपाने के लिए भी हमें कुछ करना होता है। तो मैं बहुत बेहतरीन आइडिया आपको दूंगी कि जॉइंट भी पता नहीं चलेंगे, और आपकी आस्तीन भी बढ़ जाएगी। और एक दूसरा ब्लाउज़ है, दूसरा अगर आप लोगों को आइडिया चाहिए हो तो बताइएगा कमेंट में, मैं उसका भी वीडियो मैंने बनाया था, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जिस में वर्क होता है और 3 इंच में वर्क होता है, उसको 10 का कैसे करें, वो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो वो भी मैंने
अपने ब्लाउज़ में सॉल्व की थी, तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने अस्तर और साड़ी का कपड़ा जो है कट कर लिया था 7 इंच का, और यहाँ पे हम जॉइंट कर देंगे इस वाली आस्तीन से। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आइडिया बता रही हूँ कि वहाँ से ऐसे आप जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से, अगर आपको आती है सिलाई तो आप खुद कर सकते हैं, और नहीं आती है तो ये चीज़ आप अपने टेलर को बता सकती हैं, वो करके दे देगा। गलती से थोड़ा सा कम कट गया था ब्लाउज़ का कपड़ा, और ये लेस मैंने ली हुई है तो गोटा पट्टी है, और क्योंकि मेरी साड़ी गोटा पट्टी वाली साड़ी है तो इसलिए मेरा बिल्कुल इसमें जो समस्या आई थी उसका समाधान हो गया, और समझ में भी नहीं आया। तो ये गोटा पट्टी वाली लेस है, सिल्वर कलर की लेस साड़ी में लगी हुई है गोटा पट्टी, और यही मैं यहाँ पे, तो मैं आपको बता रही हूँ जहाँ पे ये जॉइंट है पहले तो हमें सिल लेना है, और उसके बाद इस जॉइंट पर हमें ये जहाँ पे जॉइंट है ये गोटा पट्टी अटैच कर देनी है। तो बस, और अगर और ज़्यादा आपको डिज़ाइन बनानी है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। वैसे जो करते हैं उनका अपने आप पता चल जाता है कि क्या करना है। तो या तो आप ऐसी ही लाइनिंग कर दें इसमें गोटा पट्टी से, इसी तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ, या फिर मैंने जिस तरीके से करी है आप उस तरीके से कर सकते हैं। ये वाला आइडिया भी बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें 3-4 गोटा पट्टी की लगा देंगे तो समझ में भी नहीं आएगा कि आपका यहाँ से जॉइंट है। और ये देखिए अब इसमें हम गोटा पट्टी अटैच कर देंगे, तो ऐसा हमारा ये बन के रेडी हो जाएगा। और ये देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ऐसे बताने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो जब जॉइंट आएगा तो इसके बाद इसके ऊपर एक ये गोटा पट्टी लगा देंगे, और मैंने इस तरीके से लगाई थी, आपको मैं दिखा रही हूँ। तो थोड़ी 1-1 इंच की दूरी पर इस तरीके से गोटा पट्टी अटैच कर देनी है हमें, और बस फिर इसके बाद हमारा जो ब्लाउज़ बन के रेडी होगा ना, वैसे तो इसमें मेरे में कोई डिज़ाइन थी ही नहीं, और फिर इसके बाद जब ये मैंने पूरा तैयार कर लिया तो फिर इसके बाद जो तैयार होके आया ना, तो फिर तो वो ब्लाउज़ इतना बढ़िया लग रहा था कि मतलब आपको क्या, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये ऐसा भी बन सकता था। लेकिन देखिए जब कभी कोई समस्या होती है, खड़ी हो जाती है हमारे सामने, तो फिर उसका समाधान भी मिल जाता है अगर आप ठंडे दिमाग से सोचें। भाई मैंने बनने को दिया था, वहाँ जब मैं उठाने गई तो उसने इतनी छोटी छोटी सी आस्तीन बना दी थी जो मुझे बहुत बेकार लगी देखने में। फिर मैं उसको उठा के घर लाई, और ये मैंने आस्तीन तैयार करी 10 इंच की, और मैं दोबारा से तैयार करके उसको ही देने गई, क्योंकि अगर मुझे इतना ही मतलब परेशान होने का होता तो मैं खुद ही सिल लेती। लेकिन मैंने यही अपनी मेहनत बचाई थी कि चलो मैं टेलर से सिलवा लूँगी और मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और हुआ यही कि बाद में मुझे ये आस्तीनें तैयार करनी पड़ी, और फिर इसके बाद उसको मैं जाके दे के आई कि अब इसको लगाओ। और फिर एक और ब्लाउज़ इसी समस्या से ग्रसित था तो उसका भी मैंने किया, तो उसको मैंने खुद ही जोड़ दिया था। मैंने सोचा वहाँ तक जाऊँगी फिर लेके जाऊँगी, तो फिर परेशान भी तो हो जाते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं आस्तीन हमारी कितनी बेहतरीन आस्तीन बन के रेडी हुई है। बस ऐसी मैंने दोनों आस्तीनें बना के और उसको दे दिया था टेलर को, तो उसने हमारी ये आस्तीन तैयार मतलब लगा दी थी। अब आप देख सकते हैं ये हाल है। तो आप वो आस्तीन देखें और ये देखें कि किस तरीके से ये वो गंदा लग रहा था। 3 इंच की आस्तीन, और ये देखिए अब ये मतलब टेलर ने चढ़ा भी दी थी आस्तीन। तो बस अब आप देख सकते हैं, आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि आपको ये आइडिया कैसा लगा, और ये मतलब मैंने किया तो क्या मतलब एक आइडिया भी आप लोगों को मिल गया। और ज़्यादातर समस्या हम महिलाओं को यही आस्तीन को लेके होती है। तो बस एक जो दूसरी आस्तीन थी, तो ये ब्लाउज़ भी हमारा डिजाइनर बन गया है। वैसे तो था बिल्कुल सिंपल ही, लेकिन अब डिजाइनर बन गया है। थोड़ा सा दिमाग लगाया मैंने, एफर्ट लगाया, तो ये तैयार हो गया है। तो बस आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा, और लाइक पसंद आए तो लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि आपको बहुत बेहतरीन आइडिया मैं आप इस वीडियो में देती रहती हूँ अपने चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।